हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज एक्सप्रेस में, जिसमें हम 9 फरवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी संचालित समाधान के लिए किसने लॉन्च किया पावरथॉन 2022? ये पावरथॉन है। प्रौद्योगिकी संचालित समाधान के लिए आर.के. सिंह ने लॉन्च किया पावरथॉन 2022। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने 7 फरवरी 2022 को पावरथॉन 2022 नाम से एक हैकथॉन का शुभारंभ किया। यह विद्युत वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने और गुणवत्ता और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधान खोजने में मदद करेगा। इसे RDSS पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत लॉन्च किया गया। REC लिमिटेड ने SINE IIT बॉम्बे के सहयोग से इसे लॉन्च करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? सुरक्षित इंटरनेट दिवस 8 फरवरी 2022 को मनाया गया। सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। 2022 के लिए यह 8 फरवरी को मनाया जा रहा है। यह दिन सभी हितधारकों से आह्वान करता है कि वे इंटरनेट को सभी के लिए, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित और बेहतर जगह बनाने के लिए एक साथ शामिल हों। कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्सरा रोड हाई स्ट्रीट के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया गया? आंसर देखते हैं। अप्सरा रोड हाई स्ट्रीट के विकास के लिए JSCL ने किया समझौता। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड JSCL ने अप्सरा रोड हाई स्ट्रीट गोल बाजार क्षेत्र के साथ साथ आसपास की सड़कों के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 50 करोड़ रुपए की विकास परियोजना केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय MOHUA के स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत है। JSCL और हसन रोड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद में किस समूह को शामिल किया गया? सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद में शामिल हुआ JSW समूह। JSW समूह सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद WBCSD के सबसे नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ। JSW का प्रतिनिधित्व WBCSD में संयुक्त प्रबंध निदेशक और समूह CFO शेषगिरी राव करेंगे, जो JSW स्टील के निदेशक मंडल में भी शामिल हैं। JSW समूह एक $13 बिलियन का बहुराष्ट्रीय समूह है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में RPF कर्मचारियों को किस पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर देख लेते हैं। RPF कर्मचारियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2021 से सम्मानित। भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल RPF के 7 कर्मियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की मंजूरी दे दी है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जा गया था: सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक। पुरस्कारों में क्रमशः 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी गई? आंसर देखते हैं। जयपुर में। जयपुर में रखी गई दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की नींव। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने आभासी रूप से फरवरी 2022 में परियोजना की आधारशिला रखी थी। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। जोधपुर और उदयपुर में भी एक स्टेडियम बनाया जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में किस बैंक ने भारत को ऋण दिया? रिकॉर्ड $4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण। 2021 में ADB ने भारत को दिया रिकॉर्ड 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण। एशियाई विकास बैंक ADB ने 2021 में भारत को रिकॉर्ड USD 4.6 बिलियन का ऋण प्रदान किया,
जिसमें कोरोना वायरस प्रतिक्रिया के लिए यूएसए डॉलर 1.8 बिलियन शामिल है। यूएस डॉलर 1.5 बिलियन टीके की खरीद के लिए था और यूएसडी 300 मिलियन शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और देश की भविष्य की महामारी की तैयारियों को मजबूत करने के लिए था। एजेंसी ने 12 राज्य परियोजनाओं के लिए यूएसडी 2.2 बिलियन का समर्थन दिया। 8th क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? मुकेश अंबानी को पछाड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने गौतम अडानी। गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 7 फरवरी 2022 को उनकी कुल संपत्ति 88.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया, जिनकी कुल संपत्ति 87.9 बिलियन डॉलर है। अडानी ने अपने समूह को दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा उत्पादन बनने में मदद करने के लिए 2030 तक कुल 70 बिलियन डॉलर का निवेश करने का वादा किया। 9th क्वेश्चन देखते हैं। किस सन में नासा द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की? नासा 2030 में करेगा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 2030 तक अपना संचालन जारी रखेगा और फिर प्रशांत महासागर में पॉइंट निमो में समा जाएगा। नासा द्वारा 7 फरवरी 2022 को इसकी घोषणा की गई थी। नासा ने स्टेशनों को विकसित करने के लिए 3 कंपनियों केंट वॉशिंगटन की ब्लू ओरिजिन, ह्यूस्टन टेक्सास की नैनोरेक्स LLC और डलेस वर्जीनिया की नथॉर्प ग्रुमन सिस्टम्स कॉरपोरेशन के साथ वाणिज्यिक समझौते किए गए। 10th क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पानी विलवणीकरण तकनीक का विकास किस IIT शोधकर्ताओं द्वारा किया गया? IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने किया पानी विलवणीकरण तकनीक का विकास। IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए एक किफायती और पर्यावरण के अनुकूल जल विलवणीकरण तकनीक विकसित की है। टीम ने एक विद्युत क्षेत्र और पोटेशियम क्लोराइड आयनों की मदद से ग्रेफाइट क्रिस्टल में नियंत्रणीय जल परिवहन चैनल बनाए, जिसमें केवल मीठे पानी को क्रिस्टल के माध्यम से स्थानांतरित करने और नमक आयनों को अवरुद्ध करने की अनुमति मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साड़ी बनाने के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाएगा? आंसर देखते हैं। साड़ी बनाने के लिए जलकुंभी का उपयोग किया जाएगा। प्रदूषक के रूप में जानी जाने वाली जलकुंभी का उपयोग अब साड़ी बनाने के लिए किया जाएगा। यह एक ऐसी पहल है जो महिलाओं को आजीविका और स्वच्छ जल निकाय प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाएगी। इस परियोजना के लिए NGO स्वच्छता पुकारे और नेचर क्राफ्ट ने हाथ मिलाया है। पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध तांत साड़ियों में इस्तेमाल होने वाले कपास के साथ जलकुंभी से निकाले गए फाइबर से बने धागे का उपयोग फ्यूजन साड़ी बनाने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस एशियाई खेल पूर्व स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया? आंसर देखते हैं। एशियाई खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया। पूर्व एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार सोबती का फरवरी 2022 में निधन हो गया। वह BSF के एक पूर्व सैनिक थे। उन्होंने 1966 और 1970 में भारत के लिए एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते थे। वह 1966 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पहले हैमर थ्रो रजत पदक विजेता बने। उन्होंने एक अभिनेता के रूप में भी काम किया और टीवी श्रृंखला महाभारत में भीम की भूमिका निभाने के बाद लोकप्रिय हो गए। ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको इस वीडियो की PDF देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।